नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आर्टिकल बनते हैं, दोस्तों आज हम लोग इसी क्लास में ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं जीएसटी। अगर जीएसटी की बात करें दोस्तों, जीएसटी इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या हो जाती है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जीएसटी की। अगर दोस्तों कर की प्रकृति की बात कर लें दोस्तों, तो यह आप सभी को पता है, यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है दोस्तों? यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष 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 कर है। ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था। अगर दोस्तों सबसे पहले की बात कर लें तो दोस्तों सबसे पहले यह फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था दोस्तों? तो यह फ्रांस में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? तो यह 1954 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है। तो दोस्तों भारत का जो जीएसटी मॉडल है दोस्तों वह कनाडा के देश पर आधारित है। कैसे दोस्तों? कनाडा से इसका मॉडल लिया गया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में जीएसटी कब लागू होता है दोस्तों? तो यह 1991 में होता है। कब होता है? 1991 में कनाडा में लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है। दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। कौन सा देश है दोस्तों? 161वां देश है भारत। इससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू था। 160 देशों में इससे पहले लागू था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अगर जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता। कौन थे दोस्तों? असीम दास गुप्ता हो जाते हैं जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कह रहा है लागू करने का सुझाव। दोस्तों जीएसटी लागू करने का सुझाव की बात करें तो दोस्तों विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? विजय केलकर केलकर समिति। क्या दोस्तों? विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी बिल कौन सा है। दोस्तों अगर जीएसटी बिल की बात करें तो बिल हो जाता है दोस्तों, जीएसटी बिल की बात करें तो बिल हो जाता है 122। कौन सा हो जाता है दोस्तों? 122 122वां जीएसटी बिल है दोस्तों। यह 2016 में आता है। कब आता है? 2016 में जीएसटी बिल 122वां आता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे दोस्तों। आगे कह रहा है राज्यसभा द्वारा पारित। दोस्तों जीएसटी राज्यसभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो दोस्तों 3 अगस्त 2016 को होता है। कब होता है दोस्तों? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित होता है। अब दोस्तों लोकसभा द्वारा कब पारित होता है? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा दोस्तों 8 अगस्त। कब दोस्तों? 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब होते हैं? तो दोस्तों 8 सितंबर। कब होते हैं दोस्तों? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले पारित हुआ था। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले पारित हुआ था। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था ये पूछ रहा है। तो दोस्तों असम में पारित हुआ था। सबसे पहले भारत में असम में पारित होता है। कब होता है दोस्तों? 12 अगस्त। कब होता है? 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को असम में पारित होता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें,
दूसरे नंबर पे कहाँ पारित होता है? तो दोस्तों दूसरे नंबर पे बिहार में पारित होता है। कहाँ पारित होता है दोस्तों? बिहार में दूसरे नंबर पे पारित होता है। कब होता है? 16 अगस्त। कब दोस्तों? 16 अगस्त 2016 को। ये भी आपको याद रखना है। पहला और दूसरा पूछता है, ये आपको याद रख। अगर दोस्तों लास्ट की बात करें, सबसे बाद में कहाँ पर पारित हुआ था? तो दोस्तों सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में पारित होता है। जम्मू कश्मीर में पारित होता है। कब पारित होता है दोस्तों? तो यह 5 जुलाई 2017 को होता है। कब होता है दोस्तों? 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 246 246 ए कहता है संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी की उगाही एवं विभाजन केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर इसकी बात करें तो यह 269 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है दोस्तों? 269 ए में दिया गया है। अनुच्छेद 269 ए में दिया गया है कि जीएसटी की उगाही और विभाजन केंद्र द्वारा एकत्रित की जाएगी। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल 279 में दी गई है। कहाँ पर दी गई? अनुच्छेद 279 में दी गई है जीएसटी काउंसिल। इसका मतलब जीएसटी की अगर सदस्य की बात करें कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 33 सदस्य रहेंगे। कितने रहेंगे दोस्तों? कुल 33 सदस्य रहेंगे। यह 33 सदस्य दोस्तों कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? एक तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, दूसरा दोस्तों केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री हो जाएगा, और दोस्तों 28 राज्य के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री। तो दोस्तों टोटल 33 मेंबर हो जाएंगे जीएसटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद की पहली बैठक। दोस्तों जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब होती है दोस्तों? तो यह 22-23 सितंबर 2016 को होती है। कब होती है दोस्तों? 22-23 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की पहली बैठक होती है। अगर दोस्तों जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों अरुण जेटली थे। कौन से थे दोस्तों? अरुण जेटली जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे, अरुण जेटली। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई थी। दोस्तों तो जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अगर इस समय जीएसटी के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, 52वीं बैठक जब हुई थी तो इस समय जीएसटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जीएसटी के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण थी। ये आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी मतलब दोस्तों वन नेशन वन टैक्स। क्या दोस्तों? वन नेशन वन टैक्स। 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है जीएसटी में। ये आपको याद रखना है। अगर जीएसटी स्लैब की बात करें दोस्तों तो जीएसटी स्लैब दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें दोस्तों 18 सबसे बड़ा हो जाता है। दोस्तों सबसे अधिक लगने वाला टैक्स 18% है। सबसे अधिक 18%। ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो जीएसटी से बाहर किस किस को रखा है? जीएसटी से बाहर दोस्तों मानव उपभोग एल्कोहल, यानी कि मानव उपभोग एल्कोहल तो दिया गया। अब इसमें निम्न में देख लें हम लोग, तो जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल, विद्युत कर, अफीम, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जीएसटी दिवस की बात करें तो दोस्तों यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों?
1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जो कि 1 जुलाई 2017 को हमारे पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। अगर दोस्तों जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, जो दोस्तों जो जीएसटी नंबर होता है वह 15 अंक का होता है। कितने अंक का होता है दोस्तों? 15 अंक का होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले 2 अंक होते हैं, जो दोस्तों जो जीएसटी के 15 अंक के पहले 2 अंक होते हैं वो दोस्तों स्टेट कोड को दर्शाते हैं। किसको दोस्तों? स्टेट कोड को दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है, स्टेट कोड को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अगले 10 अंक जो होते हैं वो दोस्तों पैन नंबर होता है, पैन नंबर होता है। फिर पूछ रहा है दोस्तों 13वां अंक जो होता है राज्य के भीतर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके आधार पर 13वां अंक होता है। और दोस्तों जो 14वां अंक होता है, 14वां अंक जेड होता है, जेड होता है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये हर जीएसटी नंबर पर 14वां अंक जेड ही होगा। और दोस्तों 15वां अंक बताता है यह चेक कोड का होता है, जो 15वां अंक होता है वह चेक कोड होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी के 4 भाग हैं। दोस्तों जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? दोस्तों एक तो हो जाता है सीजीएसटी, दोस्तों क्या हो जाएगा? सीजीएसटी, सीजीएसटी हो जाएगा दोस्तों। एक हो जाएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हो जाएगा आईजीएसटी, आईजीएसटी हो जाएगा। चौथा हो जाएगा दोस्तों यूटीजीएसटी, क्या हो जाएगा दोस्तों? यूटीजीएसटी। ये आपको चारों जीएसटी के भाग याद रखना है। दोस्तों पूछ रहा है वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है दोस्तों? कौन है? अमिताभ बच्चन है, ये आपको याद रखना है। अमिताभ बच्चन है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू किया गया कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? दोस्तों जीएसटी विधेयक के पक्ष की बात करें तो टोटल वोट 336 पड़े थे जीएसटी के पक्ष में। अगर दोस्तों यहीं पर जीएसटी विधेयक के विपक्ष की बात करें, विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो दोस्तों सिर्फ 11 वोट पड़े थे। कितने पड़े थे? 11 वोट पड़े थे। अगर दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? दोस्तों जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों 279 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 279 क्या हो जाएगा? 279 से 279A 279A अनुच्छेद से संबंध है इसका, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। दोस्तों ये थे जीएसटी से कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी आपके सामने रखे। ये क्वेश्चन कुछ थे, लगभग 30+ क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लगभग 30+ क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने बता दिए। भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था, जिसमें सबसे पहले की बात करें दोस्तों, सबसे पहले लागू होता है असम में, सबसे पहले लागू होता है असम में और सबसे बाद में लागू होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।